हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो अष्टाध्यायी जो थी संस्कृत ग्रामर की पहली बुक थी और लिखी किसके द्वारा गई थी? ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। बात करी जाए महाभाष्य, महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। पतंजलि ने एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको कंपाइल किया था, उसका नाम था योग सूत्र। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वेद इज ए कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स एंड डिजीजेस। कौन सा वेद जो है बुरी आत्माओं और बीमारियों के जादुई मंत्रों का एक संग्रह है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करी जाए तो इसको लिखा किसके द्वारा गया था? तो इसके संस्थापक जो माने जाते हैं ऋषि अथर्व और अंगरीष ऋषि माने जाते हैं। अंगरीष ऋषि। यहाँ से बात करी जाए अथर्ववेद में जो है सभा और समिति जो थी, सभा और समिति, इसको जो है प्रजापति की दो पुत्रियां बताया था। अब आपको पता होना चाहिए सभा और समिति क्या थी। सभा जो थे एक ग्रुप होता था, ठीक है, जो क्या करता था, राजा को सलाह देता था, ये छोटा ग्रुप होता था। और समिति तो ये बहुत बड़ा ग्रुप होता था जिसमें कोई भी व्यक्ति जो था अपनी राय रख सकता था। अथर्ववेद की बात करी जा रही है तो अथर्ववेद को हम क्या कहते हैं? इसको ब्रह्म ग्रंथ भी कहा जाता है। और यहाँ से पूछा जाता है कि अथर्ववेद में जो है एक ब्राह्मण ग्रंथ था, वो कौन सा था? तो वो था गोपथ। गोपथ। इसके अलावा जो पूछा जाता है वैद त्रयी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद त्रयी का मतलब होता है तीन वेद, ठीक है, तीन वेद। तो वैद त्रयी में पूछा जाता है कौन से तीन वेद आते थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद नहीं आता था। और बात करी जाए हमारी अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद जो था टोटल 20 सेक्शन में डिवाइड था। 20 सेक्शन, 20 खंड थे इसके, ठीक है, जिसमें ये डिवाइड था। नेक्स्ट है बुक है अर्थशास्त्र, किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बात हो रही है अर्थशास्त्र की, तो एक राजनैतिक बुक थी, ये आपको पता होगा। अब अर्थशास्त्र के अनुसार जो था, जो हमारा राज्य है उसके 7 अंग थे, ठीक है। कितने अंग थे? 7 अंग थे। और तीर्थ कितने थे? तो 18 तीर्थ थे। तीर्थ का मतलब होता है कि कितने डिपार्टमेंट थे, ठीक है। यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले प्रदेष्टा। प्रदेष्टा किसको कहा जाता था? तो प्रदेष्टा जो होता था वो हमारा चीफ जस्टिस जो होता है क्रिमिनल कोर्ट्स का, फौजदारी अदालत का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा प्रदेशिका किसे कहा जाता था? तो जो हमारा डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, उनको कहा जाता था। इसके अलावा सीताध्यक्ष कौन होता था? तो जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र होता था, कृषि पर्यवेक्षक, उसको कहते थे। इसके अलावा अमात्य, अमात्य बोलते हैं जिसको, अमात्य किसको कहा जाता था? तो ये जो हमारे वहाँ पे मंत्री होते थे तो उनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर क्वाइन टंका एंड कॉपर क्वाइन जीतल। यानी कौन सा किसके शासनकाल में जो थे चांदी का सिक्का टंका और कॉपर यानी तांबे का सिक्का जीतल जारी किए गए थे? ऑप्शन है इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है, इल्तुतमिश के पीरियड के दौरान जो था ये सिक्के जारी किए गए थे। अब बात करी जाए इल्तुतमिश, तो इसके समय में जो था चंगेज़ खान ने जो था अटैक किया था, ठीक है, आक्रमण हुआ था। पूछा जाता है कि जब मंगोल का राजा जो था चंगेज़ खान, उसने अटैक किया था तो दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? तो इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश के बारे में, तो इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। इसने एक डिपार्टमेंट चलाया था तुर्क ए चहलगानी, जिसको चालीसा कहा जाता था। तो इसके 40 पर्सन थे इसमें, वो इसमें आते थे। इसके अलावा कुतुब मीनार जो था उसका निर्माण पूरा इसने किया था, ठीक है। स्टार्ट का काम जो था वो किसने कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरी तरह बनाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इसके अलावा जो इल्तुतमिश है उसके टाइम में एक इतिहासकार था, कौन सा था? मिनहाज ए सिराज। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है तबाकत ए नसीरी। बहुत बार ये पूछी जाती है कि तबाकत ए नसीरी किसके द्वारा लिखी गई है?
तो किसके द्वारा लिखी गई है? मिनहाज ए सिराज के द्वारा। इसने जो था इक्ता व्यवस्था भी लागू की थी। अब इक्ता व्यवस्था थी क्या? तो ये जो था किसी को जो पैसे देने होते थे, सैलरी देनी होती थी, तो सैलरी नहीं देता था, उसकी जगह पे ये भूमि दे देता था। इसको जो है रियल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मंगोल का राजा जो था चंगेज़ खान ये आ रहा था, तो ये किस पे अटैक कर रहा था? तो वो था जलालुद्दीन मंगवर्नी। ठीक है, तो जलालुद्दीन मंगवर्नी ने जो इल्तुतमिश है उसको कहा कि हम दोनों संधि कर लेते हैं, तो इल्तुतमिश ने इसके साथ संधि करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर? विजयनगर के संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हरिहर बुक्का, दोनों कोई नहीं। तो हरिहर बुक्का दो भाई थे, इन्होंने जो थी विजयनगर की स्थापना करी थी। और कब करी थी? तो ये 1336 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। पूछा जाता है इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? हम्पी में थी, हम्पी। आप बताइए हम्पी जो है इस टाइम कौन से स्टेट में है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, विलियम जोन्स। तो इसका जो सही आंसर है, राजा राम मोहन राय द्वारा जो था ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। और कब करी गई थी? तो 1828 में। और कहाँ पे? तो कोलकाता में ये करी गई थी। दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ लिया है, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? कमेंट्स में बताएं। अब बात हो रही है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय ने जो थी आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1814 में, 1814। इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं संवाद कौमुदी और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये आपको पता होना चाहिए। इनको जो है आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने जो है मुगल सम्राट जो थे अकबर द्वितीय, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। और युगदूत की उपाधि किसने दी थी राजा राम मोहन राय को? तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। इन्होंने जो था वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करी थी, वेदांत कॉलेज। और सती प्रथा जो है उस पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किए थे। ठीक है, और किसके टाइम में हुई थी? इनके जब ये सती प्रथा जब बंद की गई थी तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है, फर्स्ट टाइम सेंसस टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ? पहली बार जनगणना किसके समय में हुई थी? उसमें गवर्नर जनरल कौन था? मेयो, रिपन, डलहौजी, डफरिन। तो उस समय जब पहली बार हुई थी तो 1872 में हुई थी। और कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। अगर पूछा जाए कि नियमित रूप से जनगणना किसके समय में हुई थी, तो वो था लॉर्ड रिपन, 1881। यानी पहली बार जनगणना हुई थी तो 9 साल 1872 में हुई थी। अब आपको पता है जनगणना 10 सालों के बाद होती है, तो पहली बार जब जनगणना हुई उसके 9 सालों के बाद ही जनगणना फिर से कर ली गई थी। ठीक है, तो जब 9 सालों के बाद करी गई तो लॉर्ड रिपन था, और तब से जो है 10 सालों के बाद ही जनगणना होती आ रही है। बात करी जाए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो थे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो अंडमान निकोबार में जो है एक अफगानी ने मार दिया था। लॉर्ड रिपन की बात करी जाए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनके टाइम में एक इम्पॉर्टेंट बिल है इल्वर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, पूछा जाता है इल्वर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम में हुई थी? तो रिपन के टाइम में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी की बात करी जाए, इन्होंने जो है हड़प नीति स्टार्ट करी थी। और पहला राज्य कौन सा हड़पा था? सतारा, जो इसमें मर्ज हुआ था। ठीक है, इसके हड़प नीति की वजह से। और फादर ऑफ रेलवेज भी इन्हें कहा जाता है। पहली रेल जो थी वो बॉम्बे से ठाणे चली थी 1853 में। नेक्स्ट डफरिन के टाइम में क्या हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुई थी? असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1920, 1928, 1911, 1916। तो 1920 को हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा सेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन जो है पारित कर दिया गया था? तो कोलकाता का सेशन था, 1920 में ही हुआ था।
1920 में 2 सेशन हुए थे, एक कोलकाता सेशन और दूसरा था नागपुर सेशन। कोलकाता सेशन में इसको पारित किया गया था और नागपुर सेशन में इसकी जो थी पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट, और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, ये महात्मा गांधी ने जो है इसको स्थगित कब किया था? तब 1922 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भीड़ थी, उन्होंने एक जगह थी चौरा चौरी, वहाँ पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, चौरा चौरी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय जो है कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन है काली तिस्ता, सतलुज काली, तिस्ता दिहांग, सिंधु सतलुज। तो इसका जो सही आंसर है, जो हमारा कुमायूं हिमालय है, वो सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो हमारी सिंधु नदी है और सतलुज नदी है, ठीक है, सिंधु और सतलुज, इसके बीच में जो रीजन आता है उसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में जो रीजन आता है, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो रीजन आता है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली नदी और तिस्ता रिवर, ठीक है, इनके बीच में जो रीजन आता है उसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसके बीच में जो रीजन आता है उसको असम हिमालय बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र की जगह दिहांग भी आ सकता है, क्योंकि दिहांग जो है वो भी ब्रह्मपुत्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्का वाटरफॉल लोकेटेड इन, यानी हुक्का झरना जो है वो कहाँ पे स्थित है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ही इसका सही आंसर है। हुक्का वाटरफॉल जो है वो कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में स्थित है। बात करी जाए विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया फॉल जो है वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है विक्टोरिया फॉल। नेक्स्ट, यहाँ पे बात करी जाए नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पे है? तो ये जो है अमेरिका और कनाडा में स्थित है, अमेरिका और कनाडा। एक आता है एंजल जलप्रपात, ठीक है, एंजल जो है वो कहाँ पे है? वो वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला। यहाँ से पूछा जाता है भारत का नियाग्रा जो है वो किसको कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? चित्रकूट, जो कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है ये बताना है। IMD यानी भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ये गलत है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो हमारा दिल्ली में स्थित है। नाटो जो है, नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है, ये भी सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग नेदरलैंड में स्थित है, ये भी सही है। और IOC इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो लुसैन में ये स्थित है, स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि IMD का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है, कब होती है? 19 अगस्त, 23 अक्टूबर, 4 जुलाई, 3 जनवरी। तो सब पृथ्वी और जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो इस सूर्य का चक्कर लगाती है, जब सबसे अधिक दूरी होती है, ठीक है, तो वो कब होती है? सब 4 जुलाई को ये दूरी सबसे अधिक होती है, और इसको बोला क्या जाता है? अपसौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपसौर। आप इंग्लिश में बेटर याद रख सकते हो, जब पृथ्वी जो सबसे नज़दीक होती है सूर्य के, उसको बोला जाता है पेरिहिलियन, उपसौर, पेरिहिलियन, पेरी मतलब पास, ठीक है। और ये कब होती है? पास कब होती है? तो पास होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सबसे पास होती है, ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे पास होती है, और सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, उसको बोला जाता है एपीहिलियन यानी अपसौर। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का 280 अनुच्छेद किससे संबंधित है? वित्त आयोग, महिला के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, महाधिवक्ता। तो ये जो है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग से संबंधित है। यहाँ पे बात हो रही है वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल, वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन 2 इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि जो सबसे पहले वित्त आयोग बना कब था? तो पहला जो वित्त आयोग था 1951 में स्टार्ट हुआ था, और उसके हेड कौन थे, चेयरपर्सन कौन से थे? तो नियोगी थे, नियोगी, ठीक है।
और अभी रिसेंटली जो 16 फाइनेंस कमीशन बैठा है उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, तो वो हैं अरविंद पंगारिया, अरविंद पंगारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन है इंद्रजीत गुप्ता जो है वो कौन सी समिति से हैं, चुनाव समिति से रिलेटेड है। फजल अली कमीशन जो है वो राज्य पुनर्गठन से रिलेटेड है। 3 टायर पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी, और चौथा है स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ से अगर आपको पता होगा इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है वो हमारे चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो ये सही है, ठीक है। और सेकंड है फजल अली कमीशन जो है वो राज्य जो हमारे राज्य हैं उनका पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो वो बना था आंध्र प्रदेश। और 3 टायर जो पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता कमेटी से संबंधित है। स्वर्ण सिंह जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये सारे ही सही हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है तो नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान कॉल्ड हेरोल्ड डोमर मॉडल, यानी किस पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है इसको क्या कहा जाता है, हेराल्ड डोमर मॉडल। और पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना का मेन जो फोकस था वो किस पे था, तो वो कृषि पे था, एग्रीकल्चर पे था। सेकंड जो हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है महानोबोलिस मॉडल, महानोबोलिस मॉडल। और थर्ड जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको गडगिल मॉडल कहा जाता है। यहाँ से जो बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो सेकंड हमारा फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर पे से रिलेटेड था, दूसरे में जो था हमने क्या किया था, मेन हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करी थी, ठीक है। यहाँ से जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है राहुल केला जो है, राहुल केला, ठीक है, ये प्लांट जो था ये किसकी सहायता से जो था लगाया गया था, तो ये जो था जर्मनी की सहायता से लगाया गया था और 1959 में सेकंड पंचवर्षीय योजना में ये लगा था। इसके अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट पूछा जाता है, दुर्गापुर किसकी हेल्प से लगा था, तो दुर्गापुर लगा था यूके, ठीक है, जो ब्रिटेन है उसकी सहायता से लगा था, ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। और तीसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बोकारो, कौन सा, बोकारो पूछा जाता है। बोकारो जो है, बोकारो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा था, तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। और किसकी हेल्प से लगा था, तो सोवियत संघ यूएसएसआर की सहायता से लगा था। नेक्स्ट है लाइट ईयर जो है किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है, दूरी यानी डिस्टेंस, समय, रोशनी, वेग यानी वेलोसिटी। तो लाइट ईयर जो है वो हमारी डिस्टेंस के यूनिट हैं, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कौन सा जो है खाद्य परिरक्षक नहीं है। अब फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारे खाने की जो लाइफ है उसको बढ़ा देते हैं, जैसे कोई चीज़ है वो 2 दिन ही चलनी है बट उसमें हम फूड प्रिजर्वेटिव डाल दें तो वो जो चीज़ है वो 2 से 5-7 दिन तक चल पड़ती है, ठीक है। पूछा है कौन सा नहीं है, ऑप्शन है सिरका यानी विनेगर, सोडियम क्लोराइड NaCl, एक्वारीजिया, सोडियम नाइट्रेट। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो एक्वारीजिया जो है वो नहीं है। ये तीनों ही विनेगर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये तीनों ही फूड प्रिजर्वेटिव हैं। बात हो रही है एक्वारीजिया, तो एक्वारीजिया आपको पता होना चाहिए होता क्या है। तो एक्वारीजिया जो है एक मिक्सचर होता है सॉल्यूशन का जिसमें जो है HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 ये ऐड होते हैं। ये 75% होता है और ये 25%, 3:1 में होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप इसमें सोना डालोगे तो वो जो है सोना जो है वो गल जाएगा, सोने को ये गला सकता है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया जो है एक कैंसर है, किस चीज़ का है, ऑप्शन है स्किन का, ब्लड का, लंग का, स्टमक का। तो ल्यूकेमिया जो है वो हमारा जो है ब्लड का जो कैंसर होता है उसको कहा जाता है, खून में जो कैंसर हो जाता है उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब बात करी जाए ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया वर्ड आपको पता चल गया। अब यहाँ से पूछा जाता है ये होता किस वजह से है, तो जो हमारे
वाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC, ये जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगते हैं। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। अब ब्लड के बारे में बात हो रही है, तो ब्लड के जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ये चारों ही जो हैं किसके कंपोनेंट हैं? ब्लड के कंपोनेंट हैं। और पूछा जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितने टाइम तक होता है? तो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन चेस बोर्ड, यानी शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 54, 64, 56, 72। तो 64 जो हैं टोटल वर्ग होते हैं। जो चेस होती है इसमें जो टोटल वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन जो है इसका संबंध किससे है? टेनिस से है, शतरंज से है, हॉकी से है या बैडमिंटन से है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा टेनिस। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नोबल बुक इज़ रिटन बाय, जो ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर, वरुण गांधी, एंटनी करण चौधरी। तो ये जो बुक है वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अब शशि थरूर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको पता होने चाहिए, मैं हिंदू क्यों हूँ, ठीक है, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल फार्मर डे, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है, किसान दिवस वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ये मनाया किसकी याद में जाता है? तो ये चौधरी चरण सिंह जो थे बिहार के CM जो थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार जो है आपको पता है भारत रत्न दिया गया है, 5 टोटल पर्सन हैं जिनको ये दिया गया है, उनमें चौधरी चरण सिंह भी हैं। आप मेरे को बताएं कि जो भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। बात करी जाए 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस जो है मनाया जाता है। 24 को क्या मनाया जाता है? तो इसमें जो मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे यानी मानवाधिकार दिवस जो है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक किसने लिखी है? APJ अब्दुल कलाम, सरदार पटेल, नेहरू, BR अम्बेडकर। तो ये जो लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। अब बात करी जाए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ये जो थे स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट है न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल, वेस्ट बंगाल। तो ये जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है केरुचरण महापात्र जो है ये कौन से इनका संबंध जो है नृत्य से है, कौन से नृत्य से ये संबंधित हैं? ओडिसी, मणिपुर, कथक, कथकली। तो ये जो है ओडिसी नृत्य जो है उससे संबंधित हैं। अब इनके बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनसे पूछा जाता है पद्मश्री इनको कब मिला था? पद्मश्री इनको 1974 में मिला था, पद्म भूषण 1988 में इनको मिला था और पद्म विभूषण जो है 2000 में इनको मिला था, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड़ी पड़वा जो है ये फेस्टिवल जो है उत्सव है कौन से राज्य से ये संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर, असम। तो गुड़ी पर्व जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है गणेश चतुर्थी कहाँ का फेस्टिवल है? तो महाराष्ट्र का है। इसके अलावा पूछा जाता है काला घोड़ा कला उत्सव, काला घोड़ा कला उत्सव, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। केरल का इम्पॉर्टेंट विशु, बहुत बार पूछा गया है विशु। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का जो है नवरे, ठीक है। और असम का जो है बोहाग बिहू। नेक्स्ट है कौन सा डांस जो है लक्षद्वीप से संबंधित है? ऑप्शन है कोलाकली, लावणी, तेराटली, संधोल। तो
कोलाकली जो है वो हमारा कहाँ से रिलेटेड है, लक्षद्वीप से संबंधित है। पूछा जाता है लावणी डांस जो है ये कहाँ का है, तो लावणी डांस जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र। और तेरह ताली जो है वो राजस्थान से संबंधित है। अब ये जो लास्ट जो ऑप्शन है शोडोल, शोडोल, बात करी जाए शोडोल की तो ये जो है लद्दाख में मनाया जाता है और ये शाही नृत्य है क्योंकि इसको जो है राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी कौन सा राज्य है जिसमें बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश में जो है टाइगरों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, बाघों की संख्या, इसको जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी, भील, थारू, गोंड, जारवा। तो भील जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अब यहाँ से बात करी जाए ये भील ट्राइब मिलती कहाँ है, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलती है। पर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है, तो ये मध्य प्रदेश में मिलती है। थारू, थारू की बात करी जाए तो ये जनजाति जो है यूपी में मिलती है। ठीक है, गोंड जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जारवा पूछा जाता है, जारवा जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो ये अंडमान निकोबार से संबंधित है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, इन 2024 पंडित राम कुमार मलिक अवॉर्डेड पद्म श्री, दे आर ही बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, यानी 2024 में जो है पंडित राम कुमार मलिक जो है उनको पद्म श्री मिला। ठीक है, वो कौन सी श्रेणी से संबंधित हैं, साहित्य, संगीत, विज्ञान, खेल। तो वो जो है संगीत से संबंधित हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।